बांझ, एक रुला देने वाली कहानी। 14 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी की लड़कियां 12-13 वर्ष में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का तो मतलब भी नहीं पता होता था। बस यह सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं, पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का कामकाज सिखाया वही आता था। शादी का दिन आया और सारी रस्मों के बाद विदाई का भी वक्त आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज सुनाई दी, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी मुझे। सच मानो थोड़ा डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ भी की, पर सासू माँ ने कमी निकाल दी। साथ ही साथ हिदायत भी दे डाली, अब बचपन छोड़कर कुछ काम काज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था, क्योंकि वह तब बीए कर रहे थे। खैर अमर भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई अपने सास ससुर के साथ। बीच बीच में अमर चिट्ठी भी लिखते थे, पर पहले सासू माँ थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी आम का पेड़ था। हाँ, वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा था। उस आम के पेड़ के नीचे कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वो पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बाज कहते थे। मुझे ना जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से 2 फुर्सत के पल मिलते तो मैं वही पेड़ के साथ अपना समय बिताती। उसको देखते ही अपनी सारी थकान भूल जाती। 2 साल बीत गए और मैं 16 वर्ष की हो गई। अमर की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज अमर वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारी में लग गई थी। खुद ही रसोई में जाकर जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। मांग का फंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुआ था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जा अपनी नजर उतरवा ले, अमर आ गए हैं। हवेली की हलचल से ही पता चल गया था मुझे। खाने पीने से निर्वृत्त होकर सब आराम करने चले गए। अमर भी अपने कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी अमर ने मुझे तोहफा दिया, एक सुंदर लाल साड़ी। पर मेरे लिए तो अमर का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिसमें कुछ शिकायतें और कुछ प्यार था। मैं बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अमर मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था। और फिर मुझे अमर के हवाले कर इस दुनिया से चले गए। भीगी आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ अमर और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया और अमर ने अपनी लॉ की भी पढ़ाई पूरी कर ली और अब वो सरकारी वकील कहलाने लग गए थे। पर भगवान ने मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं दिया था। अभी तक तो सासू माँ दबी आवाज में कहती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया। अमर बहुत व्यस्त रहते थे अपने काम में, सो वो मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती। धीरे धीरे सारे गांव वालों में ये बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभता था ये शब्द, पर कुछ कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसू से दिल हल्का करती थी। अमर मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया।
बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी। फिर माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन अमर जब दोपहर के खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम अमर की दूसरी शादी करेंगे। उफ, इतना बड़ा धोखा अमर कैसे दे सकते हैं मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।